चलिए, तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड आपकी तीन टाइप की थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड आपकी रिएक्शन विद मैटर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी दो टाइप की थी। एक तो आपकी SN1 होती बेटा, और एक आपकी SN2 होती। ठीक है, ये दोनों बातें कर ली अपन ने। और बात करें अगर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसी को हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो स्टेजफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और एक आपका कौन सा बनता है, हॉफमान वाला। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी दो टाइप की है, स्टेज एफ वाली, और एक आपकी कौन सी थी यहाँ पे, हॉफमान प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें दोनों अपन ने बात कर ली, क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है वो भी अपन बात कर चुके हैं बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद मैटर की। तो हेडिंग लिख दीजिए आप, रिएक्शन विद मैटर। ठीक है बेटा, रिएक्शन विद मेटल में क्या होगा, सिंपल सी बात है बेटा, एल्काइल हैलाइड होगा आपका, और यहाँ पे आपका मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। क्या क्या प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सके, देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी जो रिएक्शन है वो है वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, जब मेटल के साथ होगी इंपॉर्टेंट। एक है फिटिक रिएक्शन, ठीक है, थर्ड है वुर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है, और फोर्थ आपकी कौन सी है, फ्रैंकलैंड। फोर्थ आपकी कौन सी बेटा, फ्रैंकलैंड वाली है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट यूज होता है इसमें। ठीक है, देखिए कौन सा मेटल काम में आता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। वुर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल यूज होता है, सोडियम होता है। फिटिंग में भी सोडियम यूज होता है, और वुर्ज फिटिंग में सोडियम यूज होता है। फ्रैंकलैंड में आपका जिंक यूज होगा। ये मेटल आपके क्या होंगे, यूज होते हैं। रिएक्शन क्या होगी देखिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि वुर्ज रिएक्शन में आपका मेटल जो है सोडियम यूज होता है। तो वुर्ज रिएक्शन क्या चीज है, इसमें अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और यहाँ पे वो आपको क्या देगा, ये सोडियम जो है इनके दो दो मोल कर दे, तो यहाँ पे आर और आर जुड़ जाए एक दूसरे के साथ, और प्लस में 2Na आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मिलता है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3Br है और 2Na है। ठीक है, तो दो मोल ले लिया अपन ने, यहाँ पे दो मोल लिए, तो यहाँ पे आपके क्या बने, CH3, और ये भी आपका क्या मिला, CH3 मिला, प्लस में आपको क्या मिला यहाँ पे, 2NaBr मिला। जो सोलवेंट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं जनरली। ड्राई ईथर आपका यूज होगा। तो यहाँ पे होता क्या है बेटा,
ये जो आपको मिलता है यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन में जो एल्केन ऑब्टेंड होता है, ये कैसा एल्केन आपको ऑब्टेंड होता है? सिमेट्रिकल मिलता है। सिमेट्रिकल का मीन्स क्या था यहाँ पे कि अगर आपने सपोज कीजिए CH3 CH2 और Br ले लिया, या फिर 2 सोडियम लिए और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दी, तो जो आपको एल्केन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 हैं, 2 कार्बन है, तो इसका जस्ट इसका डबल मिलेगा। ठीक है, तो डबल मिलेगा तो CH3 और ये आपका CH3। ठीक है, प्लस में आपका 2NaBr। तो कुल मिला के बात हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर कार्बन चेन को बढ़ाना है, अगर कार्बन चेन को हमें क्या करना है बेटा? इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करना है? इवन नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से आपके क्या हो जाएंगे? 4, 4 से 8 हो जाएंगे, 3 से 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमें सीधा डबल करना हो तो उस केस में हम जो है वो क्या यूज करते हैं? वुर्ज रिएक्शन लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कन्वर्जन टाइप का, उसने क्या कहा कि इथेन को ब्यूटेन में बदल के दिखाओ, इथेन को ब्यूटेन में बदलो। ये आपका कन्वर्जन दे दिया सिंपल सा। इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH3। ब्यूटेन क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब हमें पता है कि वुर्ज रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर काम करता है? एल्काइल हैलाइड के ऊपर काम करता है, जबकि ये क्या आपका एल्केन है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? हैलोजिनेशन करवा देंगे। हाँ या ना? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात की थी अपन ने। तो यहाँ पे Cl2 ले लेंगे और HMU के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे, तो CH3 CH2 यहाँ पे क्या जाएगा आपका? एल्काइल हैलाइड अपन ने बना दिया। ठीक है, क्लोराइड बना दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन लगा दो। 2 सोडियम आपने लिए, तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा? 2NaCl निकल जाएगा। और ये जो CH3 CH2 आपकी क्या हो जाएगी? ओड नंबर में क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। तो वुर्ज रिएक्शन जो है उसमें हम जो लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं बेटा। और जबकि फिटिक रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? एराइल हैलाइड लेते हैं। बस इसमें यही फर्क है दोनों में। तो फिटिक रिएक्शन जो है वो आपकी क्या है बेटा? देखिए, फिटिक रिएक्शन में आपका होता क्या है? वहां पे R था, देखिए RX प्लस में 2 सोडियम थे, वही ड्राई ईथर था। तो यहाँ पे आपका RR प्लस में 2NaX ये बना था, 2NaX बना था, सोडियम क्लोराइड सोल्ट आपका। ये रिएक्शन कौन सी थी आपकी? वुर्ज वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या ले रखा है बेटा? एल्काइल हैलाइड ले रखा है। ठीक है, अगर हम एराइल हैलाइड ले लेते हैं, ARX आपने कोई एराइल ले लिया, वो बिल्कुल सेम करना आपको, वही 2 सोडियम मोल ले लिया आपने, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा हूं, तो AR से जुड़ जाएगा और 2 सोडियम NaX आपके बाहर निकल जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास, क्लोरो, यहाँ पे आपके पास ये आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन आपके पास है, क्लोरोबेंजीन है, तो 2 मोल अपन ने यहाँ पे लिए। 2 मोल लेंगे तो ये बेंजीन जो है वो दूसरी बेंजीन से क्या है? जुड़ जाएगी बेटा। इस तरह से आपकी जुड़ेगी। प्लस में आपकी क्या निकालेगा? 2NaCl। इसको क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल बोलते हैं। ठीक, तो फिटिंग में क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे वुर्ज में क्या लग रहा है? वुर्ज में आपका क्या लग रहा है? यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के ऊपर लग रहा है। हाँ या ना? बस आपको यही ध्यान रखना, क्योंकि फिटिक में तो AR आ गया, मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब एराइल ग्रुप ले लेंगे, जबकि वुर्ज में एल्काइल है और फिटिंग में आपका क्या रहा? एराइल हैलाइड। ठीक, ये दोनों चीज है। एराइल का तो यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, सीधी सी बात है बेटा।
हाँ या ना। तो इसकी ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए वुर्ज के लिए हम क्या बना सकते हैं, वुर्ज जो रिएक्शन है उसका हम बना देंगे व्हाट्सअप। डब्ल्यू से क्या हो जाएगा बेटा, वुर्ज। व्हाट्सअप आप रोज यूज करते हो, तो डब्ल्यू से वुर्ज हो जाएगा। और ए से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक। दूसरा फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक भी चलाते हो आप, हाँ या ना। तो फेसबुक में एफ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, फिटिक हो जाएगा। वो बी से आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। मतलब बेंजीन किस में होगा बेटा आपका, अभी बताया मैंने, बेंजीन किस में होगा आपका, एराइल हैलाइड में होगा, एराइल हैलाइड में होगा, हाँ या ना। बात समझ आ रही है? तो बिल्कुल स्लाइटली क्या है, एक डिफरेंस है। वुर्ज में आपका एल्काइल हैलाइड के लिए काम आता है, फिटिक जो है वो आपका एराइल हैलाइड के लिए काम आता है। बस दोनों में सोडियम यूज होता है, दोनों में ड्राई ईथर यूज होता है, दोनों को रिएक्शन अपन जोड़ देंगे। तो ये आपका वुर्ज और फिटिक रिएक्शन का, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दे, वुर्ज को और फिटिक को जोड़ दे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा क्या बनेगा, देखिए आप। मतलब वुर्ज में क्या था आपका, एल्काइल हैलाइड था, बिल्कुल सर। फिटिक में क्या था, एराइल हैलाइड था सर, बिल्कुल सही है। तो एल्काइल हैलाइड आर एक्स प्लस में, सोडियम प्लस में, यहाँ पे क्या है आपका एराइल हैलाइड। ये दो सोडियम आपके बाहर निकाल के ले जाएगा, ड्राई ईथर होगा यहाँ पे। तो आर और ए आर जुड़ जाएंगे एक साथ और 2Na आपका बन जाएगा। जैसे एग्जांपल है, CH3Cl है, दो सोडियम है, Cl है, बेंजीन रिंग है, और ये बेटा ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बना, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, और आपका क्या बन जाएगा, 2 सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या है, वुर्ज फिटिक रिएक्शन है, जिसमें ये पार्ट जो है वो आपका क्या एराइल है, और ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा है, एल्काइल का है, ठीक है। ये आपका आर हो गया। इसी को बोलते हैं क्या बेटा, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। इनमें कोई चीज, वुर्ज फिटिंग में ऑब्वियसली वुर्ज अगर याद है, व्हाट्सएप फेसबुक दोनों को मिला देंगे अपन यहाँ पे, तो वुर्ज फिटिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। वुर्ज में आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें आपका एल्काइल हैलाइड होगा बेटा, और फिटिक में आपका क्या होगा, यहाँ पे एराइल हैलाइड होगा। बस ये आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखना है। दोनों को मिला देंगे तो वुर्ज फिटिंग आपकी रिएक्शन हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपके माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा डाइवर्ट ना हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी आप ट्रिक है जो काम आएंगे आपके एग्जाम टाइम पे। बोलो, बात समझ में आई तो मैं आगे चलूं, ठीक है। तो 3 डिग्री जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है, उस केस में वुर्ज रिएक्शन जो है वो आपके अप्लाई नहीं होती। अगर 3 डिग्री आपने ले भी लिया और उसमें आप सोडियम रिएक्शन करा रहे हो, तो उस केस में आपका जो रिएक्शन होगी वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो, जिसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बच्चा ध्यान में रखता है कि सोडियम है, एल्काइल हैलाइड है आपके पास, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वुर्ज ही लगाएगा। तो जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ करके एक बार, जैसे आपके पास 3 डिग्री है, ये
3 डिग्री आपका क्या बेटा, एल्काइल हैलाइड। और इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कराई। 90% बच्चे जो करेंगे इसका प्रोडक्ट बनाएंगे वो ये बना के रख देंगे, ये प्रोडक्ट बना देंगे। कि 3 डिग्री आपका एल्काइल हैलाइड है और 3 डिग्री में जो है वो वुर्ज का प्रोडक्ट बना दे, क्योंकि ये वुर्ज के द्वारा जाएगा तो वुर्ज प्रोडक्ट होगा आपका। पर एक्चुअल में 3 डिग्री में वुर्ज प्रोडक्ट आपका बनता ही नहीं है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, तो ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बीटा एलिमिनेशन में मैंने आपको बता भी दिया पहले, ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड और ये आपका कार्बन, या तो ऐसे बनेगा प्रोडक्ट या फिर ये आपका नीचे बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, इसको अगर दोनों को अपन ऐसे बनाए तो ऐसे बन जाएगा आपका। देखिए बेटा, 1 2 3 और यहाँ पे सेकंड पे आपका ये नाम क्या हो गया इसका, नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। और बीटा एलिमिनेशन में हमें क्या मिलता है बेटा, एल्कीन ही मिलता है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर आपने लिया है तो उस ऊपर वुर्ज रिएक्शन जो वो आपकी अप्लाई नहीं होगी। ये आपको थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वुर्ज रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन है। अब बात करेंगे फ्रैंकलिन की। फ्रैंकलिन रिएक्शन आपकी क्या है, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है। फ्रैंकलिन रिएक्शन में होता क्या है, वही आपका एल्काइल हैलाइड जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा। 2 मोल अपन ने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लिए। ठीक है, ये आपका आर आर से जोड़ेगा और यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, Zn X2 आपका निकल जाएगा। ठीक है, जैसे CH3 है और X Zn है, X और यहाँ पे आपके पास CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 प्लस में Zn X2, क्योंकि Zn जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2 होती बेटा, और हैलाइड के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस माइनस होता है। तो सपोज कीजिए X आपका क्लोरीन है, क्लोराइड होगा, तो Zn जो हो +2 और Cl माइनस और ये Cl माइनस, इस तरह से आपका ये सोल्ट है। जिंक क्लोराइड ये आपका क्या होगा, सोल्ट होगा ऑब्वियसली। तो जिंक अगर यूज हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, फ्रैंकलिन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा, यहाँ पे जिंक अगर लिया है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन रिएक्शन है। ठीक है,